नमस्कार प्रणाम। आप देख रहे हैं रनिता न्यूज बिहार में। मंटू यादव हूं। अभी मेरे साथ श्री बाबू यादव जी हैं, इनसे कुछ जानेंगे से क्या कहते हैं। सर, मेरे चैनल में आपका स्वागत है सर। धन्यवाद। देखिए, अभी होली का सीजन चल रहा है, जनता को आप क्या कहिएगा सर। होली का जो मौसम प्रत्येक साल तो आता ही है, इस साल खास कहना है हमारे पंचायत वासी और पिपरा विधानसभा के लोगों को कि होली अमन चैन और शांति का प्रतीक है। आप लोग भाईचारा बनाए रखें, शांति से होली खेलें, आनंद उठावें। देखिए, अभी जो 2024 में लोकसभा चुनाव है, जो बहुत अभी एक केजरीवाल ने जो मुख्यमंत्री हैं दिल्ली का, उनको जेल में डाल दिया गया है, ये कहाँ तक सत्य बात है। आज केजरीवाल जी को जेल में डाला गया और एक आदिवासी मुख्यमंत्री झारखंड के हेमंत सोरेन जी को जेल में डाला गया। जो उनके पास नहीं है उन पर तो कार्रवाई हो ही रही है और पूरा देश की जनता देख रही है। ये कहावत है कि डरा हुआ इंसान मरा हुआ संविधान चाहता है, उसके साथ उसके पथ पर अग्रसर भारत हो रहा है। देखिए, जो मुख्यमंत्री लोगों को डाला जा रहा है, कहीं ना कहीं चुनाव के डर से डाला जा रहा है कि कोई राजनीतिक षड्यंत्र की तरह। जिस प्रकार चुनाव के माहौल में सभी नेता लोग अपने अपने वोट के लिए एग्रेसिव हो जाते हैं, तो उसी प्रकार विपक्ष समाप्त कर देने के लिए वोट से नहीं, ईडी और सीबीआई इनकम टैक्स को लगाकर विपक्ष को जेल में डाल देना है, जिससे कोई बोलने वाला हिंदुस्तान में ना रहे। देखिए, जो राहुल गांधी जी हैं बहुत यात्रा कर रहे हैं, जो मोदी जी भी हैं वो भी बहुत यात्रा कर रहे हैं। तो 2024 में जनता, चाहे आप भी आरजेडी से नेता हैं, जो बहुत चुनाव में हम लोग देखे हैं, आपका भाषण भी सुने हैं, आपका इस चुनाव में क्या सहयोग रहेगा। इसमें हमारी सहयोग क्या रहेगा, आम जनता की सपोर्ट है। एनडीए से लोग खफा है, इंडिया को लोग चाहता है और आज लोग में खामोशी है। तो खामोशी ये बताती है कि सामने का जो सत्ता है वो उसके विरोध में है। खामोशी यही प्रतीत हो रहा है कि उनके विरोध में है। मोदी जी का कहना है कि अब की बार 400 पार, माने 400 सीट जीतेंगे। इस पर आप क्या कहिएगा सर। अरे, हम तो उनकी अपनी बात है ना, जनता तो नहीं कह रही है 400, वो तो 500 भी कह सकते हैं। क्या हुआ, कर्नाटक में चुनाव लड़े, बोले 200 पार, 65 पर अटक गए और इनके विपक्ष में लड़ने वाला 165 हो गया। तो ये तो कुछ भी कह सकते हैं ना, लोगों को भरमाने के लिए कुछ भी कहेंगे। और सारी जो नेशनल मीडिया है तो इनके साथ है। जब जब सत्ता और मीडिया साथ हुई है तो देश में और धर्म का धंधा जिस देश में चला है उस देश का हानि हुआ है। और मीडिया सत्ता जब साथ हो जाए प्रशासन, तो समझिए कि उस देश का नाश हो जाएगा। आज राहुल गांधी जी, तेजस्वी जी, चाहे जो भी केजरीवाल जी हैं, चाहे हेमंत सोरेन हैं, चाहे ममता जी हैं, जो भी देश के विपक्ष हैं, क्या उनको कमी नहीं है किसी चीज़ का। लेकिन वे लोग लोकतंत्र से प्यार करते हैं। लोकतंत्र जब जिस देश में जिंदा रहेगा वहाँ के लोग अमन चैन से रहेंगे। जहाँ का लोकतंत्र मर जाएगा वहाँ हर कुछ मर जाएगा। देखिए, मोदी जी का कहना है सर, जो आरजेडी पार्टी है वो परिवारवाद है। इस पे सर आप क्या कहिएगा। अगर भारतीय जनता पार्टी के परिवारवाद अगर गिनाया जाए तो बहुत लंबी सूची बन जाएगी उसका। यही है, पंकज सिंह कौन है, पंकजा मुंडे कौन है, सब एक ही पार्टी के परिवार पार्टी के हैं। चाहे जो हिमाचल के जो हैं अनुराग ठाकुर, वो कौन है, उनके भी बेटा। तो पीयूष गोयल कौन है, उनके पिताजी भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक में थे और मंत्री थे। देखिए, जब जब चुनाव आता है तो बिहार में जो आरजेडी का नेता होते हैं उनको घर पर सीबीआई ईडी का रेड पड़ता है। ऐसा क्यों होता है। इसलिए 400 जो पार कह रहे हैं तो लोगों को सताने की क्या ज़रूरत है। आज तो परसेप्शन बन गया है ना, जैसे ही कहीं छापा पड़ रहा है तो लोग
आम धारणा बना लिए हैं कि वो कहाँ छपा पड़ा है, जरूर बीजेपी के विरोध में वो पार्टी रहा होगा, इसलिए वहाँ छपा पड़ा है। जो जो उनके साथे जा रहा है, अब तो हमको भी कहने में